बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज के शुभ पवित्र दिन में हम भगवान के दिव्य और अद्भुत चरित्रों की बात कहेंगे और सुनेंगे। भगवान जब भी इस पृथ्वी पे अवतार धारण करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और जो भगवान की भक्ति में लीन है, मुमुक्षु है, सत्कर्म करने वाले हैं, और जो सज्जन पुरुष है उन सबको सुख देकर इस संसार का भी सुख देते हैं और अंत में अपने परम धाम दिव्य धाम को ले जाते हैं, जहाँ कभी भी इस जीवात्मा को जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता है। एक परमात्मा का धाम ही ऐसा है जहाँ जाकर जीवात्मा परम आनंद प्राप्त कर सकता है। संसार में सुख तो मिलता है, धन संपत्ति वैभव और सत्ता मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन वो सभी सुख, सभी धन संपत्ति, सभी प्रकार की सत्ता ये क्षणिक होती है। कब चली जाए, कब नाश हो जाए, उसका कोई निर्धार नहीं रहता है, नाशवंत होता है। कितना भी बड़ा बलवान, शक्तिशाली, समृद्धिवान और सत्तावान हो, लेकिन उनकी सत्ता कब चली जाती है और कब सब छोड़ के चला जाना पड़ता है, उसका कोई निर्धार नहीं रहता है। परंतु परमात्मा के धाम में ऐसी स्थिति नहीं है। परमात्मा के धाम में जो जीवात्मा जाता है उसे अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहता है और उससे बढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी वो सुख और वो आनंद कम नहीं होता है। तो अविनाशी ऐसा जो सुख है वो अविनाशी भगवान के धाम से ही मिलता है, और जो सुख मिलेगा वो तो नाशवंत पदार्थों से मिलेगा, तो सुख भी नाशवंत हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे सुख और दुख, सुख होता है तभी दुख होता है, दुख होता है तभी सुख होता है, लेकिन परमात्मा के धाम में भगवान के स्वरूप में, भगवान की मूर्ति में केवल आनंद आनंद ही रहता है। इसलिए वेदों भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, भगवान कैसे हैं? आनंद घन है। जैसे मिश्री का बड़ा टुकड़ा हो, वो मिश्री का बड़ा टुकड़ा उससे कहीं से भी चख ले, ऊपर से, नीचे से, बीच में से या किसी और साइड में से चाको, एक ही सरखा, एक ही समान उसमें से स्वाद आएगा, उसे कहते हैं रसघन। उसी प्रकार परमात्मा को आप किसी भी प्रकार से भजिए, किसी भी प्रकार से परमात्मा की सेवा कीजिए और परमात्मा की आज्ञा का पालन कीजिए, तो आपको पूर्णतः आनंद ही मिलेगा। इसलिए तो विद्मय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परब्रह्म परमात्मा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण, उन परमात्मा के स्वरूप में जो निमग्न होता है उससे पूर्ण आनंद मिलता है, पूरा आनंद मिलता है। कैसा आनंद? अविनाशी आनंद मिलता है। और उस पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के स्वरूप में से पूर्ण आनंद ले लोगे तब भी वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम ही रहेंगे, और उनका स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम है,
पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण ही आनंद मिलेगा, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की उसमें से खामी नहीं आएगी। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा जब जब अवतार धारण करते हैं, हम हमारी संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद और पुराण ऐसा मानते हैं, और हम भी मानते हैं, कहते हैं कि हमें आनंद देने के लिए, हमें कष्टों से, दुख से छुड़ाने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही अवतरण करते हैं, परमात्मा आते हैं। हमारी पुकार सुनकर, हमारी प्रार्थना सुनकर, हमारी स्तुति सुनकर स्वयं परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए अवतरण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, और हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, उनके स्वरूप का उपदेश देते हैं। और जो हम अज्ञानवश माया में फंसे हुए हैं, जगत के नाशवंत पदार्थों में फंसे हैं, वहाँ से छूटने का, उसको छुड़ाने का उपाय बताते हैं। तो वही, उसी को हम कहते हैं परमात्मा की वाणी, परमात्मा का उपदेश, भगवान का उपदेश, भगवान की वाणी। जो उस परमात्मा की वाणी होती है, उस परमात्मा की जो आज्ञा होती है, उसका जो उपदेश होता है, उस उपदेश को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो पता चलेगा कि भगवान के स्वरूप में हमारी वृत्तियाँ, हमारी चित्त की वृत्ति, हमारी बुद्धि और हमारी श्रद्धा भावना और हमारा मन, हमारा चित्त किस प्रकार उस परमात्मा के स्वरूप में लग जाएगा। और ये कठिन तो है ही। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में प्रथम प्रकरण के प्रथम पहले ही वचनामृत में सब बहुत बड़े विद्वान संत लोग बैठे हुए थे, बड़ी विशाल सभा भराई हुई थी, कई गृहस्थ सत्संगी, कई राजा महाराजा भी उस सभा में बैठे हुए थे, और सभी सभाजनों को स्वामीनारायण भगवान ने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया और पूछ लिया कि आप सब बताइए कि आपको कौन सा कार्य करना अतिशय कठिन लग रहा है। अतिशय कठिन, थोड़ा सा कठिन नहीं, अतिशय कठिन। कौन सा कार्य करना, क्या काम करना है अतिशय आपको कष्टदायक या नहीं हो सकेगा ऐसा लग रहा है। तो सब अपने अपने विचारों से सब कहते जाएंगे। कोई कहेगा कि भाई राजा बनना बहुत कठिन है, कितनी शूरवीरता चाहिए, कितना पराक्रम चाहिए, तब कोई राजा बन सकता है। तो आज तक कई लोग राजा बन गए, तो कठिन नहीं था। तो किसी स्टूडेंट्स को पूछ लेंगे, किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को पूछ लेंगे कि भाई कठिन क्या होगा सब, तो वही बताएगा, देखो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना, गोल्ड मेडल प्राप्त करना अति कठिन है। लगता तो है लेकिन सबको नहीं मिलता है, लेकिन कई लोगों को मिल जाता है। कई लोगों को फर्स्ट क्लास मिल जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाता है, गोल्ड मेडल भी मिल जाता है। तो कठिन होगा तो कैसे मिल जाएगा। तो जो अशक्य है, जो कठिन है, वो क्या है। सबने अपने अपने विचार रख दिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कहा कोई तप करना बहुत कठिन है। तो कई लोग इतना बड़ा कठोर तपश्चर्या करते थे, जैसे सौभरी मुनि जल में बैठकर 60,000 वर्ष पर्यंत सुधी उग्र तपश्चर्या करते थे, कर ली। तो तपश्चर्या करना भी वो कठिन नहीं है, और भी कठिन नहीं। तो क्या कठिन है। तो किसी के पास से जो उत्तर नहीं आया, तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देखो भाई, इस संसार में सबसे कठिन बात जो कोई यदि है, तो भगवान के स्वरूप में, परमात्मा की मूर्ति में अपने मन की वृत्ति अखंड रखना, वही सबसे कठिन है। भगवान के साथ, परमात्मा के साथ अनब्रोकन कम्युनिकेशन से जुड़ जाना वो बहुत कठिन है। क्योंकि हम जब भगवान के मंदिर में आ जाते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं, जैसे ही मंदिर से बाहर निकल गए तो जगत से जुड़ जाते हैं, सांसारिक पदार्थों से, माया से जुड़ जाएंगे, कई धन संपत्ति, कई प्रकार की विटंबनाओं से जुड़ जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे। तो परमात्मा के साथ
परमात्मा की मूर्ति के साथ अनब्रोकन कम्युनिकेशन, यानी अखंड वृत्ति, परमात्मा के स्वरूप में मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति अखंड लगा के रहना, इसके जितना और कोई कठिन कार्य नहीं है। इतना और कठिन कार्य कोई है ही नहीं। क्योंकि जब हमको भय लगता है या जब हमको कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तब तो परमात्मा को पुकार लेते हैं, भगवान की स्तुति कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन जब हमें सुख मिलता है, धन मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, वैभव मिल जाता है, कुटुंब परिवार मिल जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार में माया में ही फंस जाते हैं। वो कोई भी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा योगी हो और बहुत बड़ा संत महात्मा भी हो, लेकिन भगवान का अखंड स्मरण तो करते ही रहते हैं। तपस्वी तप करते ही भगवान का अखंड स्मरण करते, लेकिन तप करते करते, योग साधना करते करते, भक्ति आराधना करते करते जब उसे मान मिलना शुरू हो जाता है, सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, यश मिल जाता है, कीर्ति मिल जाती है, और जब यश और कीर्ति, मान और सम्मान मिल जाता है, तब भगवान को भूल जाते हैं। तब लोग आने लगते हैं, कई लोग आके पैरों में पड़ते हैं, कई शिष्य बन जाते हैं, कई अनुयायी बन जाते हैं, कई धन का ढगला कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसा आप इतना बड़ा परिश्रम करके योग साधना की है, तो हम सबको इसी योग साधना में लगा दो, जगत को लगा दो, संसार को लगा दो। फिर उनके मन में ऐसी तमन्ना लग जाती है कि मैं भी सारे संसार को अपने चरणों में झुका दूं। मेरी साधना से, मेरे प्रताप से, मेरे ज्ञान से, मेरी भक्ति से सारे संसार को मैं परमात्मा के चरणों में झुकाना होता तो ठीक है, लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने चरणों में झुका देते हैं, अपने में लगा देते हैं। इसलिए भगवान स्वामीनारायण कहते थे कि भगवान के साथ जीवात्मा को संलग्न करने वाले गुरु जगत में कहीं मिलते नहीं है। अपने में लगाने वाले मिल जाते। भगवान में लगाना चाहिए, परमात्मा के साथ जीवात्मा को लगाना चाहिए। परमात्मा के साथ इस जीवात्मा का यदि जुड़ान हो जाएगा तो इस जीवात्मा को आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अविनाशी ऐसे जो परमात्मा का धाम है, उस परमात्मा के धाम में ये जीवात्मा पहुंच जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट का भय नहीं रहता है। संसार में है तो यदि हम कहेंगे कि भी हमें मृत्यु का तो भय नहीं, मरना तो है, ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन यदि कुछ भी हमें शरीर में कष्ट पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा चोट लग जाएगी, तो तुरंत आवाज निकलेगी, हाय होय करेंगे, चीस लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पाटा करेंगे, पिटिंग करेंगे, ऐसा करेंगे तैसा। कुछ रोग हो जाएगा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? कि ये रोग मर जाए। यदि रोग ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मर जाएंगे, तो मृत्यु का तो भय है, बोलने में नहीं है कि हमके मृत्यु का भय नहीं है। तो इस प्रकार जो भय है, वो भय भगवान के धाम में नहीं है। और परमात्मा के धाम में जैसे हम कितने भी त्याग वैराग्य धारण कर ले, तपस कर ले, आराधना कर ले, या संसार में कितना भी वैभव, धन, संपत्ति, सुख प्राप्त कर ले, लेकिन पहली बार हमें भय होता है किसका? क्षुधा का, भूख का। हाँ, भूख लगेगी तब खाना तो चाहिए। हाँ, इस बार खाया है, 10-24 घंटा हो गया, दूसरा दिन आ गया तो दूसरे दिन तो खाना मिलना ही चाहिए। यदि 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिलेगा और पैसा, धन, संपत्ति, सत्ता सब मिलेगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो चैन नहीं पड़ेगा। खाना तो चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, उसके बिना नहीं जी सकते हैं। वो भय है सब कि यदि नहीं मिलेगा तो क्या होगा हमारा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खाना का नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हाँ, और दूसरा तीसरा नंबर आ जाते हैं प्रकाश। सारे बाजू चारों और अंधकार हो तो कैसे जिएंगे? और अंधकार, हमें प्रकाश तो चाहिए हैं। सूर्य और चंद्र चले जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी
पैदा कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं। प्रकाश के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। और भगवान के धाम में न क्षुधा लगती है, न पिपासा लगती है, न अंधकार होता है। क्यों? कि वहां तो स्वयं प्रकाश होता है। सभी स्वयं परमात्मा भी स्वयं प्रकाश है और जीवात्मा भी स्वयं प्रकाशित है। उसे प्रकाश की कोई जरूरत नहीं रहती, अंधेरा कहीं आता ही नहीं है। तो उस प्रकार सभी प्रकार के जो भय है, मृत्यु का भय चला गया, जन्म का भय चला गया, क्षुधा का भय चला गया, पिपासा का भय चला गया, प्यास नहीं लगेगी, अंधेरा कहीं आएगा नहीं। तो सभी प्रकार के भय से यदि छुटकारा पाना है तो केवल स्थान एक ही है, भगवान का अविनाशी धाम। परमात्मा के उस अविनाशी धाम में यदि हम पहुंच जाएंगे तो किसी भी प्रकार का भय वहां रहेगा नहीं। उस परमात्मा के धाम में, क्योंकि भगवान का धाम बोला जाता है, सब कहते हैं, चारों ओर कहते हैं, सभी दर्शन शास्त्र, सभी फिलोसॉफी, सभी धर्म, सभी संप्रदाय वही कहते हैं कि भगवान का धाम। तो यहाँ संसार में यदि किसी का धाम यानी किसी का घर हो, उस घर में यदि हमें जाना है तो उसका पूरा परिचय हमें भी होना चाहिए और वो घर वाला भी हमें पहचानता होना चाहिए, तो हम वहाँ जा सकेंगे। अन्यथा किसी के अनजान घर में हम भी नहीं जा सकते और अनजान लोगों को घर वाला भी घुसने नहीं देता। तो दोनों की बात हुई। पहले हमें परमेश्वर को पहचानना होगा, भगवान परमेश्वर का स्वरूप क्या है, कैसा भगवान है, कैसे परमात्मा की मूर्ति है, कौन है भगवान, और भगवान का ज्ञान मिलाना चाहिए। और हमें भगवान पहचान ले, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान कब पहचानेंगे? कि जब हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमात्मा ने बांधी हुई मर्यादाओं का पालन करेंगे, उनकी एक एक शब्द की आज्ञाओं का पालन करेंगे, धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में होगा, तब भगवान हमें पहचानेंगे कि ये धर्मवान व्यक्ति है, ये भक्ति वाला व्यक्ति है, ये ज्ञानवान व्यक्ति है, ये वैराग्यवान व्यक्ति है, ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। मैंने जो मर्यादा बांधी हुई है उस मर्यादा का उल्लंघन इसने कभी नहीं किया। इस प्रकार जब भगवान हमको पहचान लेंगे और हम भगवान को पहचान लेंगे, परमात्मा को पहचान लेंगे, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो अविनाशी परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान के स्वरूप को जब हम पहचान लेंगे तब हम उनके पास जा सकेंगे। यदि हम पहचानेंगे नहीं भगवान को, हम हमारे जैसे ही माई का पुरुष जान लेंगे तो भगवान के पास कैसे पहुंच पाएंगे? भगवान जब भी मनुष्य अवतार धारण करते हैं तो उस भगवान के दर्शन के लिए बड़े बड़े देव, सिद्ध तपस्वी लोग, योगी लोग, समाधि में बैठे हुए लोग, समाधिनिष्ठ लोग उन परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पिता महाराजा दशरथ की वचन पूर्ति के लिए वन में गए। भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी चले और सीता माता भी चली। वन विचरण में चलते 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 कई ऋषि महात्मा तपस्वी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के दर्शन के लिए आते थे, मिलते थे। प्रभु राम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे, अपने स्वरूप का ज्ञान भी देते थे और उनसे मोक्ष का मार्ग बताते थे, अपने धाम का जाने का मार्ग बताते थे। इस प्रकार वन में विचरण करते करते जा रहे थे। उसी में वो शूर्पणखा की दृष्टि पड़ गई और शूर्पणखा ने जो कर्म किया उस कर्म का दंड तो लक्ष्मण जी ने दे दिया, लेकिन शूर्पणखा गई लंकापति रावण के पास और रावण को उश्केर के, उसको भड़का के सीता जी का अपहरण करवा दिया। और रावण जब सीता जी को लेकर चला गया तब
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और लक्ष्मण जी सीता मैया को शोधते शोधते वन में इस प्रकार घूम रहे थे। तभी कैलाश में बैठे हुए भगवान भोलानाथ को, शिव जी को इच्छा हुई कि मेरे प्रभु ने मनुष्य देह धारण किया है और वन में विचरण कर रहे हैं और इससे वन में वनवासी के रूप में मेरे प्रभु का मुझे दर्शन हो जाए तो अच्छा। तो कैलाश में से भगवान भोलानाथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के दर्शन के लिए समाधि में से खड़े होकर चले। तो माता पार्वती ने पूछा, अरे स्वामीनाथ आप अकेले अकेले कहाँ हो, इतनी जल्दी जल्दी चल पड़े। तो प्रभु भोलानाथ जी ने बोला कि मेरे प्रभु ने मनुष्य देह धारण किया है, प्रकट हुए हैं, तो उनके दर्शन के लिए मैं चला जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं है आपके प्रभु ने कब अवतार धारण कर लिया, किसने आपको समाचार दे दिया। इस युग में, इस समय में कहीं भी ऐसे भगवान के अवतार हुआ है ऐसे मुझे पता नहीं है। और आप कह रहे हैं, तो प्रभु कहे कि भी मेरे भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी कभी किस प्रकार कहाँ मनुष्य देह धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य देह धारण करते हैं मुझे उनके दर्शन पाना ही है, दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्वती जी ने बोला कि स्वामी मुझे भी साथ ले जाइए। भोलानाथ ने कहा कि देखो भगवान के दर्शन करने कहाँ को जाना है तो अकेले में ही जैसा सुख मिलता है वैसा किसी के संग ले जाने से सुख नहीं मिलता, इसलिए मैं तो अकेला जाऊंगा। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा, अरे भोलानाथ मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप प्रभु के दर्शन करेंगे और मुझे नहीं करवाएंगे, मुझे साथ लेके ही जाओ। पर पार्वती जी के बहुत आग्रह किया, तब भोला ने अच्छा चलो चलते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी प्रभु राम के दर्शन के लिए आए। जंगल में प्रभु राम चले जा रहे थे। वृक्ष बेली लता को देखकर विरहातुर होकर पुकार पुकार कर रहे, हे सीते हे सीते, ऐसे पुकार करते रड़ते थे। और कहीं वृक्ष मिल जाता है, कहीं जाड़ा जाखरा मिल जाता है, कोई पेड़ मिल जाता है, वहाँ उसको दौड़ दौड़ के भेंट पड़ते हैं, अरे मेरी सीता है मेरी सीता है, लेकिन वो तो जाड़ होता है। इस प्रकार का परमात्मा का चरित्र देखकर पार्वती जी ने भोलानाथ को कहा, अरे स्वामी आप तो इतने ही भोले रहे, देखो आप इसको भगवान कह रहे हैं, ये तो मनुष्य भी, ये तो अच्छा कोई सज्जन पुरुष भी इस प्रकार रुदन नहीं करता है, और ये देखो एक स्त्री के लिए इतना रुदन कर रहे हैं, इतना आकुल व्याकुल, उससे आप भगवान कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए प्रभु भोलानाथ ने कहा, देवी वही मेरे प्रभु है, वही मेरे परमात्मा है, वो तो उनकी लीला है। पार्वती जी ने, मैं कैसे मान लूं? हाँ, मैं तो परीक्षा करूं तभी मानूंगी, ऐसा नहीं मानूंगी। भोलानाथ ने कहा, देखो देवी भगवान की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे जगत में आग की कोई परीक्षा नहीं करता है, आग जलती हो बड़ी तो उसकी कोई परीक्षा करता है कितना ये गर्म है, कोई उसमें हाथ डालता है? वो तो गर्म ही होता है, सबको पता है, यदि हाथ डालेगा तो जल जाएगा, इसलिए आग की कोई परीक्षा नहीं करता है। उसी प्रकार परमेश्वर की, परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं की जाती, उसको तो प्रणाम ही किया जाता है। लेकिन माता पार्वती जी ने तो हट पकड़ ली, नहीं मैं तो जाऊंगी परीक्षा। भोलानाथ कहा, ठीक है जाओ। तो पार्वती जी चले प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती जी पहुंच गए। प्रभु राम विरहातुर होकर सीता मैया की पुकार करते हुए घूमते थे, आकुल व्याकुल थे। तब सती पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गई। सोचा कि जैसे ही मुझे देख लेंगे तुरंत मेरे पास आकर जैसे वृक्ष को बाथ में ले लेते हैं उसी प्रकार मुझे भी बाथ में ले लेंगे। सीता जी जैसे वस्त्र पहनते थे वैसा ही वस्त्र पहन लिया, उसी प्रकार का रूप धारण कर लिया, उसी प्रकार का आभूषण धारण करके रास्ते में सती पार्वती जी बैठ गई सीता मैया का रूप धारण करके। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जब आ गए सामने आए, रास्ते में देख लिया तो तुरंत पहचान लिया कि ये तो हमारी सीता जी नहीं है,
ये तो सती भवानी है, सती पार्वती जी है। दो हाथ दूर से ही दो हाथ लगा के नमस्कार करते करते कह दिया, अरे जगदम्बा आप यहाँ कैसे अकेली, भोलानाथ कहाँ है? सती पार्वती तो शर्मिंदा हो गई और चली गई वहां से। भोलानाथ के पास जाकर कहा, अच्छा चले, आपको भगवान का दर्शन हो गया, आप कैलाश चले जाते हैं। भोलानाथ ने कहा, देवी आप तो मेरे प्रभु की परीक्षा करने गई थी, क्या हुआ? परीक्षा की, मेरे प्रभु पास हुए, उत्तीर्ण हुए या नहीं? सती पार्वती जी कहने लगी, भोलानाथ जाने दो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे यहाँ, चलो हम अपने स्थान चले जाते। भोलानाथ कहने लगे, नहीं देखो, आपने किस प्रकार की परीक्षा की, कहो तो बताओ तो सही। लेकिन सती पार्वती शर्मिंदा होकर कुछ भी नहीं बताई। तब भोलानाथ ने समाधि लगाई और समाधि में रिवर्स, जैसे ही हम रील रिवर्स कर देते हैं ना, आजकल जो वीडियो चलता है उसको रिवर्स किया, उसका रिवर्स किया, समाधि लगाई। क्या हुआ हो रहा है, समाधि में देखा तो सती पार्वती ने माता सीता का रूप धारण किया है और प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा दर्शन पाते ही समाधि में बाहर आकर भोलानाथ ने सती पार्वती को दो हाथ जोड़ के चरण में बंधन कर दिया और कह दिया कि देवी आज आपने मेरी मैया का, सीता मैया का रूप धारण किया है, इसलिए आज से आप मेरी माता हो गई। अब मेरी अर्धांगिनी अब नहीं रहेगी, मेरी धर्म पत्नी नहीं रहेगी, अब तो मेरी माँ बन गई, क्योंकि मेरी माता का रूप आपने धारण कर लिया। और तब से आप देखते होंगे देश में, हमारे देश में जहां भी शिवालय होगा, जहां भी शिव मंदिर होगा, उस शिव मंदिर में शिवलिंग नीचे होगा और सती पार्वती जी का रूप मूर्ति दीवार में ऊंची होगी। पत्नी का स्थान तो पति के साथ होता है, लेकिन ये तो माँ है। भगवान भोलानाथ ने अपनी माँ को साथ में रख दिया कि तो मेरी माँ का रूप हो गया। तो भगवान की जो परीक्षा करने जाते हैं उसे इस प्रकार, जैसे सती पार्वती को पति का वियोग हो गया, भोलानाथ ने अब माँ मान लिया, मेरी माता का रूप धारण कर लिया, सीता माता का रूप धारण कर लिया, मैं अब हमेशा के लिए आपको वंदन करूंगा। तो जब परमात्मा की किसी भी प्रकार की परीक्षा लेना, ये तो शास्त्र में भी वर्जित है, क्योंकि इस प्रकार के जो भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है, उस भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को पहचानना, जानना इस जीवात्मा की बुद्धि, ज्ञान और उसकी शक्ति से पर है। परमात्मा का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान को हम पचा भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान अवतार धारण करके 24 अवतार, 10 अवतार धारण करके भगवान प्रकट हुए और जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान और उपदेश को जीव बार बार अवतार धारण करके भगवान देते रहते हैं, तब भी भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान स्वामी नारायण ने जो सबसे प्रथम अहमदाबाद नगर में मंदिर बनवार कर भगवान नर नारायण का स्वरूप प्रस्थापित किया, उसका मतलब ये है कि भगवान के स्वरूप को यदि समझना है, भगवान का उपदेश, भगवान की मूर्ति को समझना है, तो भगवान के बिना और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ये भगवान नर और नारायण दो स्वरूप है। भगवान नारायण ऋषि हमेशा के लिए भगवान नर के साथ अपनी मूर्ति का, अपने स्वरूप का जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को भगवान नर ही पचा सकते हैं, भगवान नर ही समझ सकते हैं। इसलिए जो समझ नहीं सकता उसे उपदेश देने का कोई मतलब नहीं होता, निरर्थक उपदेश चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, और स्वामीनारायण भगवान ने अपनी शिक्षा पत्री 212 ही श्लोक है, इतना ही उपदेश दिया, तो भी अंत में लिख दिया कि ये शिक्षा पत्री उसी को देना जो इस शिक्षा पत्री को पचा सके, यानी उनका आदर कर सके, उनके उपदेश, उनकी बात को अपने जीवन में उतार सके, उसी को ये शिक्षा पत्री देना। तो भगवान नारायण ऋषि, भगवान नर ऋषि के सामने अपने ही स्वरूप का जो उपदेश देते हैं, अपने ही स्वरूप का जो ज्ञान देते हैं, वो भगवान नर
सुनते हैं, उनके साथ साथ मरीचि वगैरह असंख्य ऋषि महात्मा योगी तपस्वी भगवत भक्त भी उस ज्ञान को सुनते हैं। आज भी उस ज्ञान की परंपरा अखंड चलती ही रहती है, अखंड चलती रहती है। लेकिन जगत की माया में फंसे हुए मनुष्य उस शब्द को, उस वाणी को समझ नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। उस परमात्मा के सामने जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके मुख में से जो ध्वनि निकलता है, उनके मुख में से जो अमृतमय वचन का प्रवाह चलता है, वो तो किसी भक्त के ऊपर जो भगवान की कृपा हो जाती है वही समझ पाता है, वही ज्ञान को पचा सकता है, वही सुन सकता है। तो आज के इस पवित्र दिन पे हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान के चरणों में स्तुति करके कहते हैं कि भगवान हम सब पर ऐसी कृपा करे, ऐसी करुणा दृष्टि करे कि उनके वचनों को, उनकी वाणी को, उनके उपदेश को समझने की शक्ति स्वयं वही हमको दे। क्यों कि शक्ति यानी सामर्थ्य तो भगवान के चरणों में ही रहता है। भगवान की 3 प्रकार की जो शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीन शक्ति भगवान के पास है और जगत के किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति है ही नहीं। तो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा शक्ति परमात्मा हमें भी कुछ प्रदान करे और भगवान का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आज के दिन भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को, इस प्रवचन को, इस वाणी को यहाँ विराम देता। अस्तु। सबको जय श्री स्वामी नारायण।